अस्सलामुअलैकुम क्लास 3 उर्दू के 19वें लेक्चर के साथ मैं आपकी टीचर आपके साथ हूँ। आपकी किताब आपके सामने है सदाबहार। इसको अपने सामने रखिए किताब को, और सफ़ा नंबर 33 इसका आपने खोलना है। सफ़ा नंबर 33 पर सबक है गर्मी की छुट्टियाँ। सबक का नाम क्या है? गर्मी की छुट्टियाँ। जो हर साल आप जो है 2 महीने की गुजारते हैं, इसमें क्या होता है, बच्चों के बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं कि वो छुट्टियों में कहाँ जाएंगे। अगर आपके कोई रिश्तेदार आपके शहर से बाहर रहते हैं तो आप उनके घर छुट्टियां गुजारने जाते हैं, या पिकनिक करते हैं, या कहीं घूमने फिरने जाते हैं। गर्मी की छुट्टियों में बहुत सारे प्लान हमारे होते हैं, मंसूबे होते हैं कि हम ये करेंगे, छुट्टियों में हम ये काम करेंगे, हम यहाँ घूमने जाएंगे, शादी अटेंड करेंगे, ये करेंगे। बहुत सारे हमारे जो हैं वो प्लान होते हैं, मंसूबे होते हैं। आज जो है हम आपकी किताब में से सबक गर्मी की छुट्टियां जो है मैं आपको पढ़ाऊंगी और बताऊंगी कि गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों का क्या क्या प्रोग्राम होते हैं। सही है बेटा? आपको अपने सामने आपने सफ़ा नंबर 33 खोला हुआ है। अब मैं आपके सामने स्क्रीन के आपके सबक करूंगी गर्मी की छुट्टियां। इस सबक को मैं पेज नंबर 33 में आपको आज जो है पढ़ा के आपको समझाऊंगी। सही है? सही है। आप लोग जो है सबक का नाम क्या है? गर्मी की छुट्टियाँ। सही है? छुट्टियाँ छुट्टी की जमा है, गर्मी की छुट्टियाँ, क्योंकि गर्मी की छुट्टियाँ लंबी होती हैं, 60 दिन की होती हैं, 2 महीने की होती हैं, इसलिए गर्मी की छुट्टियाँ सबक का नाम है। अब हम जो है इसको पढ़ते हैं। इस बार हफ्सा, साद और दानिश ने ये सोच रखा था कि गर्मी की छुट्टियाँ गुजारने कोयटा जाएंगे। सही है? कोयटा, जिस तरह कराची एक शहर है, इस तरह कोयटा भी एक शहर है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, इस तरह पाकिस्तान का एक शहर है कोयटा जाएंगे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने अब्बू को राज़ी किया, अपने अब्बू को मनाया कि अब्बू हमें कोयटा ले जाएं इस दफ़ा। इनके अब्बू की टांग का ऑपरेशन हुआ था। उनके अब्बू की टांग में कुछ मसला हो गया था, जिसकी वजह से उनका ऑपरेशन हुआ था। डॉक्टर ने उनकी टांग की सर्जरी की थी। ऑपरेशन सर्जरी को कहते हैं। डॉक्टर ने इन्हें सफ़र की इजाज़त तो दे दी थी। डॉक्टर से जब उन्होंने पूछा कि मैं सफ़र करना चाहता हूँ, तो डॉक्टर ने उनको इजाज़त दे दी थी, मगर भारी चीज़ें उठाने से मना किया था। लेकिन उन्होंने कहा था कि आप कोई भारी चीज़, कोई बैग, कोई चीज़ नहीं उठाएंगे, किसी बच्चे को गोद में नहीं लेंगे। इसलिए उन तीनों बच्चों ने ये फ़ैसला किया। जब उनके बच्चों ने सुना कि अब्बू को डॉक्टर ने दे दी है इजाज़त, लेकिन सामान उठाने से मना किया है, तो उन्होंने ये फ़ैसला किया कि अपने अलग अलग बस्ते बनाएंगे। अपने अलग अलग जो स्कूल के बस्ते थे उनको अलग अलग हर बच्चा अपना लेगा, और इन्हें खुद ही उठाएंगे, और वो बस्ते हम खुद उठाएंगे। इस तरह हम स्कूल बस्ते खुद लेके जाते हैं, इस तरह हम अपने जो है कोयटा जाने का सामान का बस्ता खुद उठाएंगे। हफ्सा के बस्ते में बहुत सी किताबें भी थी। हफ्सा ने अपने बस्ते में सामान के साथ अपने टूथब्रश, अपने कपड़े, अपने तौलिया, अपना कंघा, अपनी चीज़ों के साथ उसने बहुत सी किताबें भी रख ली थी अपने बैग में। इतवार की शाम, जब इतवार आया, छुट्टियाँ होने लगी, तो जो पहला इतवार आया, इतवार की शाम को सब लोग बस में सवार हुए। ये लोग सब बस में सवार हुए कोयटा जाने के लिए। बस अपने वक्त पर चली। जो टाइम था बस के चलने का, वो अपने वक्त पर जो है वो रवाना हो गई, चलने लगी। रास्ते में कई पहाड़ आए। रास्ते में उन्होंने देखा कि कई पहाड़ गुजर रहे हैं। थोड़ी देर में रात हो गई। अभी वो बस में सवार हुए थे कि थोड़ी दूर चलने के बाद रात शुरू हो गई। अंधेरे में सफ़र का मज़ा ही नहीं आ रहा था। अंधेरे में क्योंकि सिर्फ काला काला नज़र आता है, दरख्त जो हैं वो काले नज़र आ रहे होते हैं, आसमान काला नज़र आ रहा होता है, तो मज़ा नहीं आ रहा था। ना तो बाहर कुछ देख सकते थे और ना ही सो सकते थे, क्योंकि गाड़ी चल रही होती है तो नींद भी नहीं आती, बार बार झटके लगते हैं। क्योंकि टेप रिकॉर्डर का शोर सोने नहीं दे रहा था, क्योंकि बस के अंदर टेप रिकॉर्ड चल रहा था, ड्राइवर ने गाने लगाए हुए थे, तो उसके शोर की वजह से नींद नहीं आ रही थी। बस सुबह 7 बजे कोयटा पहुंची। पूरी रात सफ़र करने के बाद बस जो थी सुबह के 7 बजे कोयटा पहुंची। हफ्सा ने सड़क के किनारे लगे
बोर्ड को पढ़ा। जहाँ पे बस रुकी थी वहाँ पे एक बोर्ड रखा हुआ था जिसको हफ्सा ने पढ़ा। लिखा था सरियाब रोड। वो जो रोड थी जिस पे गाड़ी रुकी हुई थी वो सरियाब रोड थी। बस रुकी तो सब मुसाफिर उतर गए। वो सब टैक्सी करके होटल पहुँचे जहाँ उनके अब्बू ने एक कमरा लिया। सब ने कुछ देर आराम किया। दोपहर को सब बाहर निकले। उफ़, इतनी शदीद गर्मी, इससे अच्छा मौसम तो कराची में था। उन्होंने सोचा, उन बच्चों ने, उनके अब्बू ने सोचा कि अल्लाह, कोयटा में कितनी गर्मी हो रही है, इससे अच्छा मौसम तो कराची में था और वो कोयटा आ गए गर्मी में। सही है। हमने ये सफ़ा नंबर 33 जो है आपको अभी पढ़ाया इसकी रीडिंग की। और इसमें क्या बताया है कि हफ्सा और साद जो थे, हफ्सा, साद और दानिश, तीनों बहन भाई जो थे, उन्होंने गर्मी की छुट्टियाँ गुजारने के लिए एक मंसूबा बनाया कि वो कोयटा जाएंगे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने अब्बू को राज़ी किया, मनाया कि अब्बू हमें कोयटा ले जाएं। लेकिन क्योंकि उनके अब्बू की टांग का ऑपरेशन हुआ था तो उनको डॉक्टर ने बड़ी मुश्किल से सफ़र करने की इजाज़त दी, मगर कहा कि आप कोई भारी चीज़ नहीं उठाएंगे। इसलिए उनके तीनों बच्चे साद, हफ्सा और दानिश ने ये फ़ैसला किया कि वो अपने स्कूल के बस्ते जो हैं उसमें अपना सामान रखेंगे और हर बच्चा अपना बस्ता खुद उठाएगा। जैसे वो स्कूल के लिए बस्ता लेके जाता है, इस तरह वो इस सफ़र में अपना बस्ता खुद उठाएंगे। हफ्सा ने अपने बस्ते में अपने सामान के साथ बहुत सारी किताबें भी रख ली थी। इतवार की शाम को ये लोग सब जो थे, अब्बू और ये तीनों बच्चे, बस में सवार हुए। बस अपने वक्त पर चली। रास्ते में कई पहाड़ आए। थोड़ी देर में रात हो गई। अंधेरे में सफ़र का मज़ा नहीं आ रहा था। ना तो बाहर कुछ देख सकते थे ना सो सकते थे, क्योंकि बस वाले ने टेप रिकॉर्ड चलाया हुआ था, जिसका शोर की वजह से नींद नहीं आ रही थी। बस सुबह 7 बजे कोयटा पहुंची। हफ्सा ने सड़क के किनारे लगे बोर्ड को पढ़ा तो उस पर लिखा था सरियाब रोड। बस रुकी तो सब मुसाफिर उतर गए। वो सब टैक्सी में सवार होकर होटल पहुंचे जहां उनके अब्बू ने एक कमरा लिया। सब ने कुछ देर आराम किया। दोपहर को सब बाहर निकले। उफ़, इतनी गर्मी, इतनी शदीद गर्मी, इससे अच्छा मौसम तो कराची का था। उन लोगों ने ये बात सोची। कोयटा की सड़क पर निकलने के बाद उन्होंने सोचा कि यहाँ पे तो बहुत गर्मी है, इससे अच्छा मौसम तो कराची का था। सही है बेटा, इतना हमने इस वक्त जो है आपको पढ़ाया ये सबक, गर्मी की छुट्टियाँ। अब क्या करेंगे हम, इसका टाइटल पेज जो है आप कॉपी पे बनाएंगे और मैं इसके मुश्किल अल्फाज के हुरूफ तोड़िए जो है वो मैं आपको करवाती हूँ। सही है बेटा। सरियाब रोड जो है कोयटा की एक मशहूर रोड है, जिसमें वो लोग बस से उतरे और बस से उतरकर वो होटल गए। वहाँ पे कुछ देर आराम किया और दोपहर को जब वो बाहर निकले घूमने के लिए कोयटा शहर, तो उन लोगों के मुंह से बेख्तियार निकला, उफ़, इतनी शदीद गर्मी, कोयटा में बहुत गर्मी थी, इससे अच्छा मौसम तो कराची का था। ये उन लोगों ने वहाँ पे पहुँचने के बाद ये कहा। इसके बाद आगे हम पेज नंबर 34 यानी 34 को खोलते हैं। अभी हम पूरा सबक पढ़ लेते हैं। काम जो है वो हम बाद में आपको करवाऊंगी। फिर क्या होता है, अब हम आगे पढ़ेंगे। अब्बू ने एक आदमी से पूछा लियाकत बाज़ार कहाँ है। वहाँ का एक मशहूर बाज़ार है लियाकत बाज़ार। इस आदमी ने हंसकर कहा, आप लियाकत बाज़ार में ही खड़े हैं। उन्होंने कहा यही है लियाकत बाज़ार है। सब शर्मिंदगी से एक दूसरे को देखकर हंस दिए। सब ने एक दूसरे की शक्ल देखी और इस बात के ऊपर उनको थोड़ी सी शर्मिंदगी हुई और वो लोग हंस दिए। अब्बू ने ज़ियारत जाने के लिए गाड़ी वाले से बात की। उसने अगले दिन सुबह आने का वादा किया। अब्बू ने कहा कि चलो, मैं लियाकत बाज़ार में तो हम खड़े ही हैं, इधर ही हम घूम लेते हैं और कल हम जो है वो ज़ियारत जाएंगे। उसके लिए उन्होंने गाड़ी वाले से बात की। उसने अगले दिन आने का वादा किया। अगले दिन सब ज़ियारत के लिए रवाना हो गए। गर्मी बहुत थी, इसलिए जगह जगह गाड़ी रोककर झरनों से मुँह हाथ धोए। झरने यानी कि जो आबशार गिर रही होती है ना, पानी ऊपर से गिर रहा होता है, उससे उन्होंने मुँह हाथ धोए और पानी पिया। रास्ते भर वो आलू बुखारे और सेब के बाग देखकर हैरान भी हुए। उन्होंने
रास्ते में आलू बुखारे और सेब के बाग देखे और खुश भी हुए। 3 घंटे के बाद वो ज़ियारत पहुँचे। ज़ियारत बहुत खूबसूरत था, हर जगह सब्ज़ा ही सब्ज़ा, यानी कि हर जगह पौधे ही पौधे थे, दरख्त ही दरख्त थे, हरा ही हरा था। दरख्त भी थे और गुलाब के पौधों की बाड़ें भी थीं, गुलाब के पौधे भी लगे हुए थे। ठंडी हवा चल रही थी और हर तरफ खुशबू फैली हुई थी। गुलाब की खुशबू बहुत भीनी और बहुत प्यारी होती है, तो वो खुशबू फैली हुई थी। दोपहर हुई तो उन्होंने एक होटल में खाना खाया। खाने के दौरान ही आसमान पर काले बादल छा गए और गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो गई। सब बहुत खुश हुए। खाने के बाद साद और दानिश क्रिकेट खेलने चले गए। हफ्सा अपनी अम्मी के साथ टहलने लगी। कुछ और बच्चे भी उनके साथ खेलने आ गए। वो लोग बलोची ज़बान बोल रहे थे। उनकी ज़बान इन्हें समझ में नहीं आ रही थी, मगर फिर भी इनसे दोस्ती हो गई। उनके साथ जो बच्चे आ गए थे खेलने के लिए, वो बलोची ज़बान बोल रहे थे और वो उनके साथ खेलने लगे। उनको उनके साथ खेलने में बहुत मज़ा आ रहा था। शाम को सब कायद-ए-आज़म की रिहाइशगाह देखने गए। वहाँ पहली बार उन्होंने अखरोट के दरख्त देखे और बहुत हैरान हुए। वहाँ के मुलाजिम ने कायद-ए-आज़म की वो ख्वाबगाह खोलकर दिखाई, जहाँ उन्होंने बीमारी के दिन गुजारे थे। साथ ही इनके डॉक्टर और मादरे मिल्लत फातिमा जीना के कमरे भी थे। हर चीज़ बहुत संभाल कर रखी गई थी। सब रेस्ट हाउस वापस आ गए। रात को सबने बिस्तर में बैठकर खुश्क मेवे खाए। दूसरे दिन भी घूमने गए। 4 दिन बाद ट्रेन के ज़रिए कराची वापस आए। ट्रेन का सफ़र बहुत बेहतर था। रास्ते में बहुत सारी सुरंगें आईं, जिन्हें वो गिनते रहे। कराची पहुंचकर उन्होंने सब घर वालों को सफ़र का हाल सुनाया और साथ ही चेरी और खुश्क मेवे भी दिए। सही है क्या बेटा? आपने जो है सबक सुना, इसकी मुझसे रीडिंग सुनी, आपको क्या समझ में आया? दूसरे दिन अब्बू ने जो है एक आदमी से पूछा कि लियाकत बाज़ार कहाँ है, तो उस आदमी ने कहा कि आप लियाकत बाज़ार में ही खड़े हैं। सब एक दूसरे को शक्ल देखकर हंस दिए। अब्बू ने फिर ज़ियारत जाने का प्रोग्राम बनाया और गाड़ी वाले से बात की, तो उसने अगली सुबह आने को कहा। अगले दिन सब ज़ियारत पहुँचे और वहाँ पर गर्मी बहुत थी, इसलिए जगह जगह गाड़ी रोककर झरनों से यानी आबशार से बहते हुए पानी से मुँह हाथ धोया और पानी पिया। रास्ते भर आलू बुखारे और सेब के बाग देखे और 3 घंटे बाद ज़ियारत पहुँचे। ज़ियारत बहुत खूबसूरत था, हर जगह दरख्त ही दरख्त थे और गुलाब के फूलों की बाड़ें थीं, जिससे बहुत भीनी खुशबू आ रही थी और ठंडी हवा चल रही थी। दोपहर हुई तो उन्होंने एक होटल में खाना खाया। खाने के दौरान आसमान पर काले बादल आ गए और बारिश शुरू हो गई। सब बहुत खुश हुए। खाने के बाद साद और दानिश जो थे वो क्रिकेट खेलने चले गए। हफ्सा अपनी अम्मी के साथ टहलने लगी और उनके साथ और दूसरे बच्चे भी खेलने आ गए। वो लोग कौन सी ज़बान बोल रहे थे? बलोची बोल रहे थे, क्योंकि कोयटा जो है वो सूबा बलोचिस्तान का बड़ा शहर है, तो वहाँ के लोगों की ज़बान जो है वो बलोची है। और फिर वो सब बच्चों से इनकी दोस्ती हो गई। शाम को कायद-ए-आज़म की रिहाइशगाह देखने चले गए। वहाँ हमने अखरोट के दरख्त देखे और वहाँ के मुलाजिम ने हमें कायद-ए-आज़म की जो है वो ख्वाबगाह खोल कर दिखाई और जहाँ पर उन्होंने बीमारी के दिन गुजारे थे। उसके बाद हम लोग जो है उसके साथ ही जो है उनके डॉक्टर और उनकी बहन मादरे मिल्लत फातिमा जीना का कमरा भी दिखाया। वहाँ पे हर चीज़ बहुत संभाल कर रखी गई थी। सब लोग रात में वापस रेस्ट हाउस आ गए और रात में खुश्क मेवे खाए। दूसरे दिन हम रवाना हो गए। 4 दिन के बाद ट्रेन के ज़रिए कराची वापस आए। ट्रेन का सफ़र बहुत बेहतर था। रास्ते में बहुत सी सुरंगें देखी और उनको गिना। कराची पहुंचकर उन्होंने सब घर वालों को सफ़र का हाल सुनाया और साथ ही चेरी और खुश्क मेवे भी दिए। इस तरह इनका ये कोयटा जाने का प्रोग्राम जो है वो बहुत कामयाब रहा। उन्होंने बहुत मज़े किए और बहुत मज़े से वहाँ पे वक्त गुजारा। अब मैं आपको इसका टाइटल पेज आप बनाएंगे अपनी कॉपी के ऊपर, गर्मी की छुट्टियों का। इसमें दरख्त बनाएंगे और कई दरख्त बनाकर उसमें जो है फल लगे हुए नज़र आएंगे। बनाएंगे आप इस तरीके से और उसके बाद उसके अगले पेज पर आप काम करेंगे मुश्किल अल्फाज के हुरूफ तोड़िए।
ये काम करेंगे। अल्फाज, हुरूफ तोड़िए। पहला लफ्ज़ लिखेंगे ऑपरेशन। ये पहला लफ्ज़ लिखेंगे फैसला। दूसरा लिखेंगे सवार। तीसरा लिखेंगे टैक्सी। चौथा लफ्ज़ लिखेंगे झरनों। और पांचवा लफ्ज़ लिखेंगे सरिया। सही है। इन अल्फाज के आपने हुरूफ तोड़ने हैं। पहला लफ्ज़ है फैसला, दूसरा सवार, तीसरा टैक्सी, चौथा झरनों, पांचवा सरिया। सही है। ये 5 अल्फाज के आप हुरूफ तोड़ के ये लिखेंगे। जल्दी से ये अल्फाज काट लीजिए। ये काम आप लेक्चर के बाद इसको कर लिएगा। फैसला, सवार, टैक्सी, झरनों, सरिया। इसके बाद मैं आपको अल्फाज मानी करवाऊंगी इसके। जल्दी से ये काम उतारिए। मुश्किल अल्फाज के हुरूफ तोड़िए। हुरूफ तोड़िए। फैसला, सवार, टैक्सी, झरनों, सरिया। इन 5 अल्फाज के आपने हुरूफ तोड़ने हैं। अब मैं आपको अल्फाज मानी करवा रही हूँ। ये बोर्ड ड्रॉप कर रही हूँ मैं और अल्फाज मानी आपको करवाती हूँ। पहला लफ्ज़ क्या है? झरनों। झरनों किसे कहते हैं? आबशार। जो पानी ऊपर से गिरता है ना, आबशार। नंबर 2 बाड़ें, कतारें यानी लाइन से लगे हुए। नंबर 3 मादरे मिल्लत। मादरे मिल्लत कौम की माँ। नंबर 4 सुरंगें, ज़मीन, ज़ेरे ज़मीन रास्ते। ज़ेरे ज़मीन रास्ते। सही है। ज़ेरे ज़मीन यानी ज़मीन के नीचे के रास्ता जो होता है बना हुआ, उसे कहते हैं सुरंग। नंबर 5
ख्वाब का सोने का कमरा। नंबर 5, ख्वाब का किसे कहते हैं? सोने का कमरा, जहाँ पर हम सोते हैं। सही है। ये 5 अल्फाज जो हैं इनके आपने मानी लिखने हैं। झरनों, आबशारों, बाड़ें, कतारें, मादर मिल्लत, कौम की माँ, सुरंगें, ज़ेर ज़मीन रास्ते। ज़ेर का मतलब है ज़मीन के नीचे। ख्वाब का सोने का कमरा। सही है। ये 5 आपने अल्फाज मानी अपनी कॉपी में करने हैं। और आज का ये लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 19 यहाँ पे ख़त्म मैं कर रही हूँ। और अगली क्लास में इस सबक के मैं सवाल जवाब आपको कराऊँगी। आपने टाइटल पेज बनाकर जो है ये मुश्किल अल्फाज के हुरूफ तोड़िए और अल्फाज मानी कॉपी में करना है। सही है। मैं डायरी आपको नहीं दे रही, आपने ये तीनों काम जो हैं टाइटल पेज, मुश्किल अल्फाज और अल्फाज मानी तीनों काम करना है कॉपी के अंदर अपनी। और यहाँ पर आपका ये लेक्चर ख़त्म होता है। खुदा हाफिज़।